हेलो फ्रेंड्स, आपका अपना यूट्यूब चैनल जय क्लासेस में स्वागत है। आइए फ्रेंड्स, आज मैंने आपको माध्य पढ़ाया था। माध्य टोटल 3 विधि से ज्ञात करते हैं, जिसमें पहला था प्रत्यक्ष विधि और आपका ये दूसरा मेथड है कल्पित विधि। कल्पित विधि को फ्रेंड्स हम एंज्यूम मीन मेथड भी कहते हैं और इस एंज्यूम मीन मेथड का जो माध्य जिस विधि से निकालते हैं उसका फार्मूला होता है a प्लस सिग्मा f1 इंटू d1 बटा सिग्मा f1। सिग्मा का मतलब मैंने पिछला वीडियो में बता चुका हूँ, इसका मतलब होता है जोड़। तो अब ये कहाँ से आ गया? ये जो है यही a है आपका एंज्यूम मीन मेथड, इसी को कहते हैं कल्पित माध्य यानी कल्पित मान a का ही। और यहाँ पे मुख्य भूमिका a निभाता है और d निभाता है। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन के अनुसार मैंने वर्ग अंतराल लिख दिया और वर्ग अंतराल लिखने के बाद विद्यार्थियों की संख्या जो कि हमारी बारंबारता कहलाती है, मैं ये लिख दिया। बारंबारता यहाँ पे दिया हुआ है और इसी बारंबारता को हम f1 मान लेते हैं या fi भी कभी कभी कहते हैं। fi भी मान लिया मैंने। उसके बाद हम x निकालते हैं। तो x निकालते हैं, x का मतलब यानी वर्ग चिन्ह, और वर्ग चिन्ह आपको हम पढ़ाए हैं उच्च सीमा जोड़ निम्न सीमा बटा 2। ये वर्ग चिन्ह का फार्मूला है। जो फर्स्ट वीडियो नहीं देखे हैं, फर्स्ट वीडियो मैंने बताया है वर्ग चिन्ह बराबर उच्च सीमा जोड़ निम्न सीमा बटा 2। आइए इनको जोड़ के हम लिखते हैं 20 10 30 5 35 बटा 2। कहने का मतलब आपका आ जाता है 17.5 17.5 आ जाता है। दूसरा आ जाएगा 30 40 20 60 5 65 अर्थात 32.5। और इसको हम आगे इसी प्रकार लिखते हैं। कहने का मतलब ये दोनों को जोड़ के दूसरे भाग, ये दोनों को जोड़ के दूसरे भाग, वर्ग चिन्ह इसी तरह निकालते हैं, ये दोनों को जोड़ के दूसरे भाग। उच्च सीमा और निम्न सीमा जोड़ के मैंने ज्ञात कर लिया। अब आते हैं डी से पहले हम जानेंगे ए मान किसका होता है। तो ए जानने से पहले हम ये जानेंगे इसमें संख्या है कितनी, 1 2 3 4 5 6। अगर संख्या सम आए तो वर्ग चिन्ह के बीच में जो मान आता है उसमें से दोनों में से कोई एक ले सकते हैं ए का मान। तो कहने का मतलब यहाँ पे देख लीजिए, ऊपर से 2 और नीचे से 2, ऊपर से 2 और नीचे से 2 हम हटा देंगे तो बीच में ये दोनों बचेगा। ये दोनों में से किसी को भी आप ए मान सकते हैं और यहाँ पे हम मान लेते हैं ए आपका 47, जो यही ए है। यहाँ पे लीजिए ए बराबर 47। हमने यहाँ मान लिया ए किसको 47 को। आप 62 भी मान सकते हैं, लेकिन इसको नोट कर लीजिए कॉपी पेन में। यदि ये आपका विषम हो तब तो ऑटोमेटिक बीच वाला मान होगा। जैसे 5 रहता है, 1 2 3 4 5, मैं यहाँ तक बता रहा हूँ। तो 2 नीचे से 2 ऊपर से, तो ये होता ना। तो कहने का मतलब फिर से एक बार छोटा उदाहरण देख मैं बता रहा हूँ, 2 4 6 8 10। तो अगर ये रहता अगर संख्या विषम रहता तो दोनों को जोड़कर हम क्या करते, दोनों को अलग अलग कर देते और बीच में जो मान आता वही कल्पित मान होता। अगर संख्या यहाँ कोई और रहता तब क्या करें, 2 इधर से 2 इधर से। अब इन दोनों में से कोई भी हम एक मान ले सकते हैं और वही हमारा कल्पित मान होगा। तब हम देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, आगे देखिए यहाँ पे हम निकालते हैं डी का मान। एक बार मैं आपको यहाँ डी का मान निकाल के बताता हूँ। डी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, एक्स। तो अब देखिए x का मान क्या, x का तो यहाँ मान दिया हुआ है ना, कितना दिया है 17.5। इस ग्रुप के लिए a का मान ये होगा 17.5। अब माइनस ए सभी के लिए समान होते हैं, -47.5। जब आप इसको घटाएंगे तो घटाने के बाद आपका आएगा -30 और इसी -30 को हम यहाँ रख देंगे -30। जब दूसरी बार घटाएंगे तब यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्या
फिर इसी तरह से आपका क्या सूत्र के अनुसार x, तो इसके लिए x आपका कितना आएगा 32.5 और a क्या आएगा 47.5 इसके लिए आएगा। तो अब इन दोनों को घटा के हम लिख सकते हैं आपका कितना आ जाएगा, यहाँ पे 0 उल्टा घटाएंगे, यहाँ माइनस आया था तो यहाँ कितना हो जाएगा 5 और यहाँ कितना हो जाएगा 1। तो कहने का मतलब इसमें आ गया -15, इसका मान कितना आ गया -15। और ये अंतराल वही होता है जो अंतराल वर्ग अंतराल का होता है, यानी इसकी लंबाई कितनी है, दोनों का अंतर कितना है 15 का, तो यहाँ भी 15 का ही अंतर होगा। आप वैसे भी ज्ञात कर सकते हैं। तो आइए हम यहाँ पे लिखते हैं कितना, घटाते जाएंगे 0, फिर आएगा कितना 15, फिर कितना आएगा 30, फिर कितना आएगा 45। अब ये मैंने D1 का मान निकाल लिया, D1 का मान निकाल लिया। तो D1 के बाद आता है F1 इंटू D1, मैंने F1 यहाँ निकाला है और D1 यहाँ निकाला है। तो इसको गुना करके यहाँ लिखेंगे 30 दूना -60, फिर लिखेंगे 15 तिया 45, फिर 7 गुना 0 0, 15 छकी 90। अब यहाँ 6 तिया 18 180 और 45 गुना 6 हो जाता है आपका 270। मैं गुना करके पहले से रख लेता हूँ, आप भी रख करके देख सकते हैं ताकि वीडियो लंबी ना जाए। आइए आगे बढ़ते हैं। तब इतना मैंने निकाल दिया, सभी के अलग अलग F1 FND होते हैं, F गुना D कर दिया मैंने। अब आते हैं फार्मूला के आधार पर। तो फार्मूला के आधार पर क्या करेंगे हम, A का मान, A क्या निकाले थे हम, यहाँ पे 47.5 है ना, तो 47 इधर से लिखते हैं ताकि उधर ना जाए चला जाए, 47.5 प्लस तो प्लस। अब देखिए कहता है सिग्मा F1 इंटू D1, यानी सिग्मा मतलब जोड़, किसका जोड़ F1 इंटू D1 का, यानी इस सभी का जोड़। क्या जोड़, सिग्मा F1 इंटू D1, सबको हम जोड़ के लिख देंगे। सबको जब जोड़ेंगे तो आप 435 आएगा, 435 आएगा, क्योंकि मैं पहले ही जोड़ के रख लेता हूं ताकि वीडियो लंबी ना बने। फिर कहता है सिग्मा F1 का मान ये है ना, तो सिग्मा F1 का मान ये है, जब ये सब को आप जोड़ेंगे तो आएगा आपका 30। जब 30 आएगा आपका, तब फार्मूला पे रख दीजिए ना। सबसे पहले सिग्मा F1 इंटू D1 उठाए कलम यहाँ रख दिए, कितना 435, तो 435 रख दिए हम। और सिग्मा F1 का मान कितना 30, तो यहाँ पे हम रख देंगे 30। अब इसको हल करेंगे, 47.5 3 से काट लीजिए, 3 से नहीं आप 5 से भी काट सकते हैं, 5 6 के 30, 5 8 40, 5 7 35, तब यहाँ आ जाएगा 87/6 5। अब फिर जब इसको आप जोड़ेंगे तो हो जाएगा 62, और जब इसको जोड़ेंगे आप तो 62 आ जाएगा। तो कल्पित विधि से भी माध्य आपका 62 आया और प्रत्यक्ष विधि से भी माध्य आपका क्या आया 62 आया। तो फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं अब दूसरी मेथड की ओर। हम आपका ज्यादा वक्त नहीं लेंगे क्योंकि वक्त बहुत कीमती होता है। इससे पहले पग विचलन विधि को हम जानने के लिए फार्मूला जानेंगे माध्य का। तो अब देखिए फार्मूला यहाँ ये होता है सिग्मा F1 इंटू U1 बटा सिग्मा F1 और H आपका क्या है, H इन दोनों की लंबाई है, दोनों को घटा देंगे तो H का मान आ जाएगा। और U क्या है यहाँ पे, U जो है D/H, यानी जो D का मान आया है और ई दोनों के अंतर से भाग कर देंगे। चलिए सवाल से हम समझते हैं U का मान। U क्या है, तो U यहाँ पे आपका, और चार्ट हम उसी आधार पे बनाते हैं फार्मूले के आधार पे। यहाँ U का मान निकालना था, मैंने U का फार्मूला लगा U निकाल दिया। और आपको F1 इंटू D1 निकालना था, D1 का था, यहाँ पे U होगा UI, तो मैंने इसका फार्मूला लगा दिया। तो आइए अब चलते हैं इसको हल करते हैं। तो देखिए U बराबर D/H, D का मान कितना 30,
और h का मान कितना घटाएंगे तो 15 आएगा, तो 30 में से 15 से भाग देंगे तो -2 आएगा। उसके बाद फिर यहाँ पे d का मान कितना 15 और ये दोनों का अंतर 15, जब हम दोनों से भाग देंगे तो -1 आएगा। आगे इसी प्रकार करते जाएंगे, लेकिन एक छोटी सी ट्रिक है यहाँ पे, जब ऊपर में 2 आ गया तो घटते क्रम में आप लिखते जाइए। आइए यहाँ पे तो बढ़ते क्रम में लिखते जाइए। -2 आ गया, -1 आ गया, अब यहाँ कितना आएगा, दोनों का अंतर एक का हो रहा है 0, फिर यहाँ पे कितना होगा 1, एक अंतर है ना, फिर यहाँ कितना होगा 2, फिर यहाँ कितना होगा 3। अब उसके बाद आता है क्या हमको f इंटू d1, f1 इंटू d1। तो f1 का मान कौन सा है ये वाला, और f1 इंटू ui का मान कितना ये वाला, तो 2 दूना 4 तो -4। अब इसको जोड़ेंगे, इसको लिखेंगे माइनस और 3, -1 और -3 गुना करेंगे तो -3। उसके बाद 7 गुना 0 0, उसके बाद 6 गुना 1 6, 6 दूना 12, 6 तिया 18। इस तरह से हमने कर लिया। लेकिन फार्मूले में क्या है, सिग्मा f1 इंटू E1 यानी f1 इंटू E1 का जोड़, और तब इसको हम यहाँ लगा देंगे सिग्मा f1 इंटू U1 लिख देंगे। और पहले तो मैं ये लिख ही चुका हूँ, तो आइए फार्मूले के आधार पे रखते रहेंगे। आपका टोटल आएगा 29। तब कुछ नहीं, अब मान रखेंगे ए का मान कितना, ए मैंने पहले निकाला है ना 47.5। अब 47.5 प्लस सिग्मा ये 29 बटा सिग्मा f1 कितना 30। जब ये 30 आ गया तब h की लंबाई कितनी, तो h की लंबाई इन दोनों की लंबाई, तो h का मान आपका 15 है, तो हमने यहाँ 15 रख दिया। और 15 रखने के बाद इसको 47.5 आप इसको लिख सकते हैं 29/30 मल्टीप्लाई 15, 15 दूना 30, तो 47.5 प्लस 29/2। इसका सॉल्यूशन जब आप इसका मान आ जाएगा आपका 62, तब आपने देखा फ्रेंड्स तीनों विधि से माध्य का मान समान आ गया। और ये एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है, और तीनों को आप बहुत बारीक से बताया हूँ मैं, आपको बहुत ज़रूर समझ में आएगा। वीडियो को पुश करके देखें, रोक करके देखें, जहाँ समझ नहीं आता है रिवर्स फॉरवर्ड करें। और आपको सवाल थोड़ा भी समझ आया है तो हमारे जय क्लास चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद।